आज का टॉपिक है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है, पवन की दिशा में परिवर्तन। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी। जो मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है मौसम से है। मौसम के ऋतु भी कहते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम से है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी समुद्री दूरी से है। जो अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी समुद्र दूरी के कारण दोनों में के जलवायु में भिन्नता है। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। तमिलनाडु में शरतकालीन में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? पंजाब में। पंजाब में भारत के अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी दोनों से वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? मध्य प्रदेश एवं बिहार में। भारत में सबसे अधिक वर्षा मध्य प्रदेश एवं बिहार में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा? मावसिन राम। भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मावसिन राम। आम्र वर्षा क्या है? बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कच्छ से हरियाणा तक। भारत में सबसे कम वर्षा कच्छ से हरियाणा तक सबसे कम वर्षा होती है। मावसिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने के क्या कारण है? यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। मावसिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने के कारण। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी तटीय प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक दैनिक तापांतर जो पाया है पूर्वी तटीय प्रदेश में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। जम्मू कश्मीर में होने वाली जो ठंडी में जम्मू कश्मीर में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदान में ठंडी में भी वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोड़ देना। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी देश प्यासी धरती समझा जाता है। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाने के कारण, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोड़ देना। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान, निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का वर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का वर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध है?
एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? समुद्र के निकट होना। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अधिक वर्षा का मुख्य कारण समुद्र के निकट होना। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? छोटा नागपुर का पठार। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में छोटा नागपुर पठार पे अधिक वर्षा होती है। भारतीय मानसून मौसम विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल समुद्री विभेदी तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित कर जिसका कारण है स्थल समुद्र का विभेदी तापन। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? उड़ीसा में। उड़ीसा में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु से। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तमिलनाडु में। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में। कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? लेह। लेह सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत के किस भाग में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में। सबसे पहले मानसून आता है केरल में। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। निम्न में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? लेह में। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में।